एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो अभी टाइम हो रहा है 9:15 का और आज है 4 जून, दिन है वीरवार और हम लोग कहीं जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं आपको दिखाऊंगी, वहाँ जाके शेयर करूँगी। तो भाई आया था रात में, उसके साथ जा रहे हैं, उसी तरफ को वो जा रहा था। मैंने कहा चलिए, वैसे ही बन गया प्रोग्राम, चलते हैं। तो चलिए चलते हैं। मिली कुंडी लगा लो। इनको नहीं लेकर जा रहे ना, क्योंकि जाना और आना ही है। तो बस पतिदेव जाएंगे, मैं जा रही हूँ, फटाफट से आ जाएंगे। तो हम लोग घर से निकल चुके हैं, हम तीन, मेरे भाई, मेरे हस्बैंड और मैं। और ये है दत्तनगर। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बाज़ार दिखाना, बहुत बड़ा नहीं है, यही 12-13 शॉप्स होगी। तो ये देख लीजिए, यही है आगे और पीछे की तरफ। और यहाँ है दत्तात्रेय स्वामी का मंदिर। तो बस हम लोग यहाँ से निकले। और सबसे पहले मैं आज बर्थडे विश करना चाहूँगी। पिंकू कुमार का बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे पिंकू, गॉड ब्लेस यू। और योगिता ठाकुर की है आज एनिवर्सरी, तो हैप्पी एनिवर्सरी टू यू योगिता। भगवान आपको बहुत सारी खुशियाँ दे, आप दोनों की मनोकामनाएं को पूर्ण करें। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको। ये जो सामने चोटी दिख रही है ना, हमारे लेफ़्ट साइड में, इसी पे हमें ऊपर जाना है। और ये देखिए, ये है भद्राश। तो यहाँ से मैंने वो फर्नीचर परचेज़ किया है। बहुत लोग पूछ रहे थे, यहीं अगली तरफ को शॉप है। तो ये नीचे वाला रोड नेशनल हाईवे था और हम लोग लिंक रोड में आ गए हैं। इसी लिंक रोड से अब हम ऊपर जाएंगे। तो ये देखिए, यहाँ से हम मुड़ चुके हैं भद्राश गाँव से अब। और यहाँ से बहुत हाइट पर है, कम से कम 10 किलोमीटर शायद यहाँ वो ऊपर की तरफ हमें जाना है, 10 किलोमीटर। तो डोई वाला रोड चला गया ना, यहाँ से ये जो ऊपर जा रहा है निकला है जो, जैसे ना मेरे माइक का रास्ता भी। ये कौन सा गाँव है ऊपर? देखो शरण है ना, डोई का है। तुम्हारे और अभी 2-3 किलोमीटर है, 3-4 तो मैं आपसे बहुत सारी बातें कर रही थी, पर मैं आपको नहीं सुना पाई। आपने देखा, हवा इतनी तेज़ चल रही थी ना कि मतलब आवाज़ आ ही नहीं रही थी। और इस तरीके से देखिए, बहुत ऊपर हम लोग आ चुके हैं। और मतलब सामने की तरफ मेरे मायके वाला रास्ता है, वो पहाड़ी है। तो ऊपर जाकर सारा क्लियर दिखता है, चारों तरफ का व्यू दिखता है, वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो देखिए, मुड़ते मुड़ते हम लोगों को ऊपर पहुँचना है। और आज ना मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी, क्योंकि ये मोड़ आ रहे थे और बहुत टाइम के बाद इतनी मतलब NH पे तो हम चल पड़े थे, सीधे सीधे रामपुर तक गए थे। तो ऐसे नहीं गए कहीं मोड़ जहाँ आते हैं ना, तो वहाँ तबीयत ख़राब हो जाती है। तो ये देखिए, सामने ये रास्ता पतला सा दिख रहा है ना आपको, राइट साइड की तरफ, ये मेरे मायके की तरफ जाता है। और यहाँ जो रास्ते हैं ना, बिल्कुल पतले पतले दिखेंगे आपको। वहाँ से ये रोडू वाला अगर आप रोड देखते हैं तो बिल्कुल पतला सा लगता है। और यहाँ से अगर ये मायके वाला रास्ता देखेंगे तो ये भी बिल्कुल ऐसा लगता है, बिल्कुल फुटपाथ सा होगा। ये देखिए सामने, और इतना डेंजरस ये रोड है ना, अगर वहाँ हम चलते हैं तो महसूस नहीं होता, दूर से देखने पर महसूस होता है। तो ये देखिए आप, ये आगे तक जा रहा है और इसी में मेरे मायके जाते हैं। इसी पहाड़ी में आगे जाकर बहुत दूर, यहाँ से 13 किलोमीटर मेरे मायके हैं। और ये देखिए, यहाँ पर भाई रुक गया, क्योंकि बस अगर आ जाती है ना तो हर जगह पर पास देने की जगह नहीं होती, तो थोड़ा आगे पीछे होना पड़ता है। और पहाड़ों में यही दिक्कत है, लिंक रोड में स्पेशली। वैसे तो बहुत खुले कर दिए हैं रोड। तो जो ये HRTC के ड्राइवर होते हैं ना, इनको तो हैट्स ऑफ है, मतलब शत नमन इनके लिए हैं, जो हिमाचल में गाड़ी चलाते हैं। अगर आप बस में बैठोगे ना और ऐसे पतले रोड में चलोगे तो जान निकल जाती है, अगर आप फ्रंट सीट पे बैठोगे। तो ये देखिए, ये जो पहाड़ी मैंने आपको दिखाई, इस पर हमें ऊपर जाना है। और यहाँ हमें बस वाले ने पास दे दिया है। ये दत्तनगर को हम कई बार दुत्तनगर भी बोल दिए, पहले जब हम छोटे थे। हम क्या पढ़ रहे थे? सही में लवर पॉइंट। तुम क्या लेकर आए थे, तुम क्या लेकर जाओगे? लवर्स पॉइंट में जैसे ही आएंगे, नील का दुआरी, ये है हमारा लवर्स पॉइंट। यहाँ तो गाड़ी भी आती है।
कितने से कहाँ बैठते हैं, यहाँ बैठते हैं लवर्स, लवर्स लव बर्ड्स। बस आई बस दिखाओ, बस जा रही है। तो हम लोग फाइनली पहुंच गए हैं उस जगह, इसे लवर पॉइंट भी कहते हैं और हस्बैंड बता रहे थे सुसाइड पॉइंट भी यहाँ का नाम है। तो अब क्यों है वो नहीं मालूम, बहुत पहले से कहते हैं। तो मैं उनसे पूछ रही थी, तो ये देखिए जीजा साले पता नहीं कौन सी गपशप में। तो पहले मैं आपको ऊंचाई दिखा देती हूँ। तो ये देखिए कितनी ऊंचाई पर हम लोग आए हैं, और मैं नीचे से आपको दिखा रही थी ना कि हम ऊपर जाएंगे। तो बिल्कुल नीचे देख लीजिए मेरा गाँव सतलुज के साथ, और ये देखिए कितनी हाइट है, ये है मेरा गाँव। और ये जो आपको बड़े बड़े से 2 ग्राउंड दिख रहे हैं, तो एक ये स्कूल ग्राउंड है, मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। ये गवर्नमेंट स्कूल का ग्राउंड है, इसके साथ ये नीला मिल्क प्लांट है, साथ में स्पोर्ट्स हॉस्टल, और उसी के पीछे ये फार्म है। और अच्छे से नहीं जूम हो पाया, मतलब जूम होके क्लियर नहीं दिख पाया। तो ये देखिए इस तरीके का मेरा गाँव है, बहुत बड़ा है, और स्कूल ग्राउंड के साथ ही गाँव है। और ये देखिए उस तरफ सतलुज के उस तरफ है डिस्ट्रिक्ट कुल्लू, और ये बायल गाँव में आपको जूम करके दिखा रही हूँ, साथ में प्रोजेक्ट है। और ये देखिए इस तरीके से है, और इसी चोटी पे ऊपर जाकर है इतना बड़ा गांव निरमंड, बहुत बड़ा गांव है निरमंड। ये देखिए आप, मतलब मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाती हूँ। तो जितने भी आपको वाइट वाइट दिख रहे हैं ये सारे घर है, देखिए कितना फैला है ये गांव, बहुत बड़ा गांव है। और इसी के बिल्कुल पीछे वाइट सी जो आपको लास्ट में चोटी दिख रही है, ये क्लियर नहीं दिख पा रही है, ये है श्रीखंड महादेव वाली चोटी। तो श्रीखंड महादेव जी यहाँ पर है, बहुत लोग जाते हैं वहाँ हर साल। और ये देखिए उसके बाद निथर वगैरह, उसके बाद घूम के ये ननखरी देलट वगैरह, उसके बाद घूम के बाहले वगैरह लगता है, जिसे पता है जो लोकल है। उसके बाद रोडू आ जाता है, और फिर घूम फिर के हम वहीं आ जाते हैं। तो कितनी गोल गोल सी दुनिया है ना, और इंसान इस गोल दुनिया के चक्कर ही काटता रह जाता है। तो ये देखिए यहाँ से व्यू बहुत अच्छा दिखता है, और हस्बैंड डांट रहे थे आगे मत जाओ गिर जाओगी। तो ये देखिए कितनी हाइट है, और बहुत सुंदर यहाँ से व्यू है। आज थोड़ा मौसम ख़राब था, उस वजह से अच्छे से नहीं दिख पा रहा था, तो धुंध सी थी कुछ। तो यहाँ हस्बैंड बता रहे हैं यहाँ से दिखाइए। तो ये देखिए ये सामने अब मैं आपको दिखाऊंगी, कोयल गांव डिस्ट्रिक्ट कुल्लू का ही है, और जूम करके अभी मैं आपको दिखाऊंगी। तो देखिए बहुत ज़्यादा डर लगता है यहाँ से, मुझे भी लग रहा था, ऊंचाई से मुझे बहुत डर लगता है। तो ये देखिए खेत कितने सारे हैं, और ये गाँव है कोयल गाँव। और ये देखिए इसके बाद ऊपर आनस निथर दलाश वगैरह बहुत कुछ आता है इसमें। और सारा ये आता है डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में, और बीच में सतलुज नदी है, उसके इस तरफ को डिस्ट्रिक्ट शिमला है। तो ये देखिए इस तरीके का, और पहाड़ियाँ इतनी ऊंची ऊंची हैं। इन ऊंची पहाड़ियों पे हम लोग घास लेने आते थे नहर तक, मतलब बहुत ऊपर तक नहीं, बीच तक। मेरी सासू माँ तो बहुत ऊपर तक आती थी, इसीलिए यहाँ हमारे गाँव में गाय वगैरह कम है, क्योंकि यहाँ घास की जो है वो दिक्कत है। तो बस यहाँ से हम लोग निकले, और यहाँ नीचे ना एक मोड़ पहले एक बस गिरी थी, मुझे अभी याद आया, मैं हस्बैंड से बात कर रही थी, उसमें बहुत लोग मरे थे, और बहुत बुरी तरीके से वो बस पलट गई थी मोड़ से। तो इस तरह की दिक्कतें यहाँ पहाड़ में होती रहती है, और बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत ज़्यादा डर लगता है। जो नया हो उसे तो बहुत ही ज़्यादा डर लगता है। तो ये था, और बहुत सुंदर है यहाँ से, बहुत ज़्यादा सुंदर। अभी ना मतलब आज मौसम थोड़ा गुम सा है, सूरज भी है पर बादलों के पीछे है, तो थोड़ा ऐसा लग रहा है। यहाँ से मैं आपको दिखाती हूँ, कोशिश करूँगी, पर नहीं, रास्ता तो दिख रहा है, और यहाँ से दिखाती हूँ मैं आपको। पहले तो आप हाइट देखो, 1 मिनट, फ़ोन आ रहा है किसी का। तो ये देखो ऐसे जंगल है यहाँ पर, और ये सामने जा रहा है रास्ता मेरे मायके वाला ना, ये जो ये दिख रहा है, ये वाला पतले पतले से दिख रहे हैं बिल्कुल, ये रास्ते हैं, ये मायके का जा रहा है। और ये देखिए ऊपर तक कहाँ तक गाँव है, ये देखिए जहाँ ये धुआं आपको दिख रहा है, ये पतिदेव के नानके हैं, सासू माँ का मायका। और आगे 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 तक है ये, और ये वाला रास्ता जाता है रोडू के लिए। चले ब्रो, निरमंड दे कितना वो दिख रहा है। कौन सा है श्रीखंड, ये वाला है जो बर्फ वाली, सारा मेन कौन सा होगा तो क्या? आराम से लियो भाई। क्यों? क्या कर
पतिदेव, पतियों के देव, पत्नियों के देव, पति के देव, पत्नियों के देव। वो पुराना सा घर कहाँ था, क्या था वो? वुड वुड नहीं था यार, दो दरवाजे लगे थे उसमें। वुड में थोड़ी दो दरवाजे थे, वुड में तो एक ही दरवाजा होता है। यहाँ से डर लगता है देख के, है ना, हाइट वाले जो घर होते हैं, वो देख के एक मोड़ पे कहाँ दुकान है लग रहा गिरी। ये लेलन वाला रोड है? नहीं, ये ननखरी वाला रोड है यार, ननखरी वाला रोड है ये। लेलन वाला तो आगे होगा। तो यहाँ देखिए एक पुराना सा घर, मुझे लगा रुक के आपको दिखा दूँ, पता नहीं ये बनाया था, इसमें कोई रहता था कि नहीं, गाय के लिए था, पर लग नहीं रहा था गाय के लिए। तो ये देखिए पुराने ज़माने में ना इस तरीके के घर हुआ करते थे पहाड़ों में, ऐसे छोटे से दरवाजे और उसके बाद शील वाले होते थे। और ये देखिए अंदर मिट्टी से सारा रहता था बना हुआ। और यहाँ सामने ये जो छोटा सा मैं आपको दिखाऊंगी ना बॉक्स, इसे तीरा कहते थे, तीरे वाले घर होते थे। तो मैंने कहा चलिए आपको दिखा देती हूँ अंदर जाके थोड़ा। तो अब यहाँ कोई नहीं रहता, ये पता नहीं क्या था, खुला है पड़ा हुआ। तो चलिए चलते हैं। ड्राइवर चेंज। मेरे को आती भी असलानी यार कि नहीं भाई देख लो, थोड़ा उतराई में तो खुद चल पड़ती है ये, थोड़ा सीन मोड़ पे है ना निखिल? ये देख भाई, मिलनी करने आ रहा है। एक बार जीजे का हाथ बैठ गया ना गाड़ी में, हाँ पता लगे, बोले तो यही रहे, मैं जाता हूँ शुआड़, बाइक लेके आता हूँ। किसने बोला बिल्ली का रास्ता काटना शुरू? सब रुकते हैं 5 मिनट अगर बिल्ली रास्ता काट ले। इसने रास्ता नहीं काटा, साइड चली है वो। क्रॉस नहीं किया इसने? नहीं। कहाँ निकले? तो बस उतराई में गाड़ी हस्बैंड के पास दे दी थी, क्योंकि वो थोड़ा फ़ोन पे काम कर रहा था। और ये रास्ता अभी आगे ही जाता है, देखिए लिंक रोड इतने सारे हैं ना। और बस हम लोग यहाँ से निकले तो बस उतराई उतरते हुए फिर ज़्यादा टाइम नहीं लगता, चढ़ाई में थोड़ा टाइम लगता है। और जंगल आप देखिए कितना प्यारा है। और पिकनिक वगैरह के लिए ना ऐसी जगह बहुत अच्छी रहती है, मतलब शाम के टाइम या जब थोड़ा ऐसा हो मौसम, धूप तेज़ ना हो, तो बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए सामने मेरे मायके वाले रास्ते में हमेशा एक मंदिर आता है ना, ये देखिए ये मंदिर है। और मोड़ मोड़ पर यहाँ पर मंदिर रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि वहाँ पर कुछ होता है, मतलब जैसे यहाँ पर बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते थे इस मोड़ पर, बहुत सारे, तो उस वजह से यहाँ पर फिर ये मंदिर बना दिया है। उसके बाद फिर यहाँ नहीं होता, हुए तो है मतलब कम हो गए हैं। और ये देखिए ऊपर को गाँव है। और इस तरीके से लगता है ना डर पहाड़ी रास्तों में। तो ये देखिए बिल्कुल लगेगा ही नहीं आपको कि सामने बस अच्छे से चलेगी, उबड़ खाबड़ दिखता है, पर ऐसा नहीं है जब आप चलते हो। तो ये देखिए ये रास्ता भी बिल्कुल साफ़ है। और ऊपर पहाड़ी पर हम लोग गए थे इसके टॉप पर। तो यहाँ देखिए मैं यहाँ रुकी थी थोड़ा, मुझे लगा आपको दिखा देती हूँ। और ये देखिए सामने से आ गया ट्रक, यही दिक्कत होती है। अब हमें पीछे जाना पड़ेगा और पीछे जाकर फिर इसको पास देना पड़ेगा। तो चलिए पीछे चलते हैं पहले। चलो इसी साइड दो। पीछे है जगह, तंग है बहुत, ये रोड है ना। तो बस इस तरीके से उतराई आप देख सकते हैं, बिल्कुल नीचे हम लोग पहुंचेंगे। और उसके बाद हम लोग पहुंच जाएंगे अपने घर, भाई अपने घर निकल जाएगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइएगा। और हाँ यार, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कोशिश करूँगी आगे, आपको लॉकडाउन खुल चुका है पर अभी यहाँ दिक्कत हो रही है, कोरोना पॉजिटिव यहाँ भी आ चुके हैं, तो अभी बाहर निकलना उतना सेफ़ नहीं है। कोशिश करती रहूँगी आपको जाकर अच्छी अच्छी जगह दिखाने की, हिमाचल में जो भी है पुराने से पुराना वो आपको दिखाने की कोशिश
करूँगी। तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल बटन को ज़रूर दबाना न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन के लिए। तो देखिए कितने ख़तरनाक मोड़ है और यहाँ हम पहुँच गए हैं अपने गाँव। ये देखिए मिल्क प्लांट अगली तरफ जो मैं आपको दिखा रही थी ना ऊपर से, तो यहाँ पर रोड खुला है, यहाँ इतनी दिक्कत नहीं है। तो ये देखिए ये मैं आपको हाइट से दिखा रही थी। ये देखिए ये ग्राउंड और ये तो बहुत प्यारा व्यू वहाँ से दिखता है। तो चलिए अब चलते हैं घर। तो हम लोग पहुंच गए और जल्दी आ गए, मतलब हम लोग गए थे 9:30 बजे और अभी जो है 11 बज रहे हैं पूरे। तो फटाफट गए क्योंकि सूजल का एग्ज़ाम था 11 बजे से, फिर 11 सवा 11 से उसका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाता है। तो फटाफट गए और आ गए। मैंने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, इन सब ने कर लिया था, मैं अब करूँगी। तो कैसा लगा आपको ये व्यू, ये व्लॉग, ये मतलब वीडियो ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। आई होप आपको अच्छा ही लगा होगा। बहुत सुंदर लगता है वहाँ से, मतलब जिस टाइम धूप लगी हो ना या बारिश के बाद बहुत सुंदर दिखता है। कोशिश की है दिखाने की जितना पॉसिबल हो पाया। तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा बेल बटन के साथ न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन के लिए। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।